हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जीएस। जैसा कि दोस्तों आज आपका एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम का दूसरा दिन था, जो कि दोस्तों आपको 6 जुलाई के तीनों शिफ्टों के दोस्तों प्रश्न जीके जीएस के प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे तथा उसके उत्तर को भी दोस्तों आपको मिलाने का प्रयास करेंगे, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। दोस्तों ये प्रश्न हमारे टीम के द्वारा सेंटर पर जा जाकर परीक्षार्थियों से पूछे गए प्रश्न हैं, तो एक दो प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों सभी प्रश्न आपके 100% रियल होंगे। और दोस्तों किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या जिनका आगे परीक्षा है वो अपने प्रश्न भेजने के लिए दोस्तों इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से कुछ इनामी राशि भी दी जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि बोनालू फेस्टिवल है कहाँ का है। तो बोनालू जो दोस्तों आपका तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है, जो कि दोस्तों हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। अगला पूछा है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा नदी गिरती है। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में आपका गोदावरी नदी गिरती है। अगला पूछा तो कि दोस्तों मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो ये दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से यूएस से लिया गया है। मौलिक अधिकार दोस्तों आपका अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में आपका वर्णित है। अगला पूछा है कि सतरिया डांस नृत्य कहाँ का है। तो ये दोस्तों आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगला पूछा है दोस्तों रागिनी द स्कूल गर्ल किसकी पुस्तक है। तो ये दोस्तों आपका राजेश आनंद का पुस्तक है। अगला पूछा है दोस्तों कि भूटान की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों आपका भूटान की जो राजधानी है वो आपका थिम्पू है। अगला पूछा है दोस्तों कि 2021 में T20 विश्व कप कहाँ हुआ था। तो ये दोस्तों आपका यूएई में आपका विश्व कप हुआ था, जो कि दोस्तों 17 नवंबर 2021 के बीच खेला गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गॉन गर्ल किसकी पुस्तक है। तो गॉन गर्ल दोस्तों गिलियन फ्लाइन की आपका पुस्तक है। अगला पूछा था दोस्तों कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो दोस्तों अकबर का जो राजस्व मंत्री था वो आपका दोस्तों राजा टोडरमल था, जो कि दोस्तों मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री भी थे। अगला पूछा है दोस्तों कि ओलंपिक में भाला फेंक गोल्ड मेडल कौन लाया था। दोस्तों ओलंपिक में भाला फेंक गोल्ड मेडल आपका नीरज चोपड़ा ने लाया था, जो कि दोस्तों नीरज चोपड़ा ने टोक्यो भाला फेंक स्पर्धा में दोस्तों आपका स्वर्ण पदक जीता था। ये क्वेश्चन दोस्तों आज के 2 शिफ्ट में पूछे गए हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। अगला है दोस्तों कि इतिहास की पहली महिला कौन थी जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई है। तो दोस्तों राज्यसभा की जो पहली महिला है वो दोस्तों आपका रुक्मणी देवी अरुणले है, जो कि दोस्तों आपका राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई है। अगला पूछा दोस्तों कि विली जून्स कहाँ से स्रावित होता है। तो ये दोस्तों आपका लीवर से स्रावित होता है। अगला पूछा है दोस्तों कि 22 में विश्व फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजन हुआ था। तो इसका दोस्तों आपका आयोजन कतर में किया गया था। टोटल 8 ग्रुप में 4-4 टीम को दोस्तों रखा गया था। अगला दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। ऑप्शन था दोस्तों नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम और लिथियम। तो इसमें दोस्तों आपका लिथियम होगा राइट आंसर था। अगला है दोस्तों किसी राज्यसभा की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है। तो ये दोस्तों आपका 500 न्यूनतम और 500 अधिकतम और 60 न्यूनतम दोस्तों आपका हो सकती है। अगला पूछा दोस्तों कि रविशंकर जिनका जन्म 2012 में निधन हो गया है, उन्हें कितने ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। तो इनका दोस्तों 2 महीने के बाद ये भारत ग्रैमी अवार्ड जीता। इनका संबंध सितार वादक से है। 2 ग्रैमी अवार्ड दोस्तों इनको मिले हैं। अगला है दोस्तों 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है या बनाता है। तो सभी नोट जो जारी करने का अधिकार तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, लेकिन दोस्तों 1 रुपये का नोट जारी करने का अधिकार आपका वित्त मंत्रालय के पास है। अगला पूछा था दोस्तों कि सुंदरी वृक्ष कहाँ से पाए जाते हैं। तो दोस्तों सुंदरी वृक्ष मैग्रोन वन या जोड़िए वन में पाया जाता है। इस वृक्ष में श्वसन जड़ें पाई जाती है। अगला पूछा दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज की कमान किसने संभाली थी। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 4 जुलाई 1943 को दोस्तों आज़ाद हिंद फौज एवं इंडियन लीग की कमान को संभाला था। अगला है दोस्तों कि महिला गायक जो पहली संसद रह चुकी है। तो दोस्तों ये का आंसर हमें प्राप्त नहीं हुआ, आपको अगर मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला है दोस्तों किसी लघु राज्य की विधानसभा की सीटें न्यूनतम कितनी होती है। ये दोस्तों आपका अधिकतम 500 और न्यूनतम दोस्तों आपका 60 होगा। अगला है दोस्तों कि नयनतली कहाँ का डांस फॉर्म है। तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है नयनतजिली। आंध्र प्रदेश का दोस्तों आपका ये डांस फॉर्म है। पहला प्रश्न दोस्तों जो आया था वो आया था दोस्तों आपका कि ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 40 आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 40 में दोस्तों राज्यों के पंचायत का गठन का निर्देश दिया गया है। 1993 में दोस्तों संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 करके दोस्तों पंचायत संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। ये तो दोस्तों आपका
अदर फैक्ट्स हुआ, लेकिन ग्राम पंचायत का जो संबंध है दोस्तों आपका अनुच्छेद 40 से है। अगला है दोस्तों कि किसी भी राज्य के विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों किसी भी राज्य का जो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो दोस्तों आपका 5 साल का होता है। लोकसभा का कार्यकाल भी दोस्तों आपका 5 साल का होता है। और पूछेगा दोस्तों राज्यसभा के कार्यकाल, तो राज्यसभा के कार्यकाल दोस्तों आपका नहीं होता है, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 साल। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला जो पूछा था दोस्तों कि पौधे को विकसित करने के लिए क्या जरूरी होता है। तो दोस्तों पौधे को विकसित करने के लिए क्या जरूरी होता है, इसका तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्लोरोफिल, आपका राइट आंसर होगा। अदर फैक्ट्स को देखें दोस्तों, तो पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। आपको बता दें कि पौधे में हरी पत्तियों के निर्माण के लिए नाइट्रोजन तत्व महत्वपूर्ण होता है, जबकि जड़ों को मजबूत और फलों को बड़ा करने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता के अलावा दोस्तों आपका पोटेशियम पौधे को रोगों से लड़ने में मदद करता है। अगला जो पूछा था दोस्तों वो आपका पूछा था कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों ये आपका सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का है, ये आपका राइट आंसर होगा। और बात करें दोस्तों भारत की जनसंख्या घनत्व का कि सबसे ज़्यादा किस राज्य का था, वो आपका दोस्तों बिहार का था। वो कितना था, तो 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर दोस्तों आपका जनसंख्या घनत्व, यह अगले शिफ्ट में आने की संभावनाएं है। अब भारत की जनसंख्या घनत्व का बात करें दोस्तों, तो ये आपका 19,328 प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर आपका भारत के जनसंख्या घनत्व है। अगला जो पूछा है दोस्तों कि 2021 के कोई रिपोर्ट का नाम दिया गया था, उसकी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी बढ़ी है। तो दोस्तों सर्वाधिक जो बेरोजगारी है देश की, तो बेरोजगारी दोस्तों आपका 7.4% है। उसके बीच दोस्तों सबसे ज़्यादा 21 में मामलों बेरोजगारी के मामले में दोस्तों आपका हरियाणा दोस्तों है, जो कि सबसे ऊपर है आपका 34.1% के साथ। तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हरियाणा होगा। अगला जो प्रश्न पूछा था दोस्तों नृत्य से पूछा था, ये दोस्तों बहुत ही अलग टाइप का नृत्य था जो कि प्रचलन में नहीं था। तो दोस्तों पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका नृत्य आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित था, जो दोस्तों अपनी नदियों, जंगलों, पहाड़ों के लिए दोस्तों मशहूर लोक कलाओं के लिए भी जाना जाता है। उसी में दोस्तों एक नृत्य पंथी नृत्य, ये दोस्तों सतनाम पंथ का नृत्य है, ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ से रिलेटेड था। अगला जो पूछा पंथी नृत्य तो हर साल आपका 18 दिसंबर के दिन खास है, क्योंकि ये गुरु घासीदास के जन्म दिवस होता है। और इस दिन सफ़ेद धोती, कमरबंद घुंघरू पहनने तक मृदंग और झांझ की लय नृत्य करते हैं। इस प्रकार गुरु की जयंती मनाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कौन सा धातु है जो सबसे क्रियाशील है। तो दोस्तों सोडियम दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों सोडियम आवर्त सारणी की अल्कली धातु समूह का एक सदस्य है। सोडियम अत्यधिक सक्रिय धातु है जो प्रकृति में कभी भी शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती है। सोडियम बहुत जल्द बदरंग हो जाता है। सोडियम बहुत जल्द बदरंग हो जाता है क्योंकि द्रव्यमान और घटनाओं दोस्तों आपका कम होता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों आपका खनिज तेल या केरोसिन में रखा जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों वो आपका पूछा था कि अप्रैल 2022 में जो बंगाल का उपचुनाव हुआ था उसमें दोस्तों आसनसोल से कौन विधायक निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों आसनसोल से जो विधायक आपके निर्वाचित हुए थे वो आपका दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा जी निर्वाचित हुए थे, जो कि दोस्तों बिहार के रहने वाले हैं और भोजपुरी एक्टर और सिंगर हैं। तो 2022 के बंगाल चुनाव में दोस्तों आपका शत्रुघ्न सिन्हा आपका राइट आंसर होगा। अगला जो पूछा था दोस्तों कि गाजी की उपाधि किसको दिया गया है। तो गाजी की उपाधि दोस्तों आपका बाबर को दिया गया था। खानवा के युद्ध की जीत के बाद दोस्तों बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। 48 साल में दोस्तों 28 सितंबर 1530 ईस्वी को दोस्तों बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर दोस्तों भारत में मुगल समाज का स्थापना करने वाला आपका शासक था। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि निश गांधी नृत्य उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये उत्सव दोस्तों आपका केरल से संबंधित है। ये दोस्तों ये दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम शहर में दोस्तों आयोजित किया जाता है हर साल। ये निश गांधी जो नृत्य है दोस्तों आपका केरल से संबंधित है। अगला पूछा था दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसको मिला था। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दोस्तों आपका मिला था नीरज चोपड़ा को। इसके अलावा दोस्तों भारत ने एक स्वर्ण जो कि नीरज चोपड़ा के माध्यम से प्राप्त हुआ था। उसके बाद 2 रजत 4 कांस्य पदकों के साथ दोस्तों ओलंपिक का समापन हुआ था। अब तक ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का दोस्तों सबसे प्रदर्शन था और नीरज चोपड़ा ने दोस्तों इस शनिवार को इतिहास रचते हुए भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। बात करें दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल का, तो ब्रॉन्ज मेडल दोस्तों आपका बजरंग पुनिया पहलवानी में दोस्तों आपका दिलाया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पतेती उत्सव किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ये उत्सव दोस्तों आपका एक प्रचलन में भी नहीं था। आज जो 3-4 क्वेश्चन उत्सव और नृत्य से पूछे गए हैं वो हालांकि दोस्तों आपका प्रचलन में नहीं था, इस प्रकार के पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों पूछ दिए गए हैं। तो देखिए पतेती जो उत्सव है दोस्तों पारसी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। पारसी लोगों का दोस्तों पर्व है और पारसी न्यू ईयर यानी पारसी नव वर्ष के दिन ही दोस्तों यानी कैलेंडर के नए साल की शुरुआत होती है।
पारसी समुदाय के लोग पतेती उत्सव के नव वर्ष के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। पारसी उत्सव लोग जोरास्टर कैलेंडर को नए साल के पूर्व से मनाते हैं। अगला जो है दोस्तों कि हमें अपना जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों जो फंडामेंटल राइट्स है वो दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में लिया गया है, जो कि दोस्तों आपका भाग 3 में वर्णित है। 12 से 35 अनुच्छेद दोस्तों आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला पूछा था दोस्तों कि 1913 में कौन सी क्रांति हुई थी या किसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका गदर पार्टी आपका राइट आंसर है। गदर पार्टी दोस्तों भारत के अंग्रेजों को प्रधानता से मुक्त करने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को नगर में बनाया था। इसे फ्रांस प्रशांत तट हिंदी संघ भी कहा जाता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो था कि औरंगजेब के द्वारा क्या बनवाया गया था। आपका 4 ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, मोती मस्जिद, लाल किला, ताजमहल, अलाना फलाना। तो आपका जो औरंगजेब के द्वारा जो भारत में बनाया गया था दोस्तों आपका बीबी का मोती मस्जिद दोस्तों आपका बनवाया गया था, जो कि दोस्तों दिल्ली में स्थित है लाल किला के अंदर। इसके अलावा दोस्तों औरंगजेब ने 1633 में लोहार की बादशाही मस्जिद बनाई थी और 1977 में बीबी का मकबरा पत्नी रबिया दुरानी की स्मृति में बनवाया था। दोस्तों मोती मस्जिद दोस्तों आपका राइट आंसर था, औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। अगला जो प्रश्न दोस्तों कि ये मेरे वतन के लोगों गीत के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये मेरे वतन लोगों के गीत के लेखक तो आपका दोस्तों कवि प्रदीप जी हैं। इसके अलावा दोस्तों ये मेरे वतन के लोगों को देशभक्ति से परिपूर्ण प्रसिद्ध कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। कवि प्रदीप ने गगनचुंबी गौरव प्राणेय प्रशंसा और आत्मसंतुष्टि और गैर फिल्मी गीत शामिल थी, जिसकी लोकप्रियता के अभूतपूर्व कीर्तिमान निर्मित की है। यह गीत उन्होंने फिल्म जगत में रहते हुए लिखा था। अगला पूछा था दोस्तों कि 2011 के वर्ल्ड कप में कौन से पशु शुभंकर के रूप में माना गया था। तो दोस्तों आपका शेर, बाघ, घोड़ा, हाथी दिया गया था। इसका प्रश्न आंसर दोस्तों हमें कंफर्म मालूम नहीं है दोस्तों। अगर आप में से किसी को मालूम है तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। अगला पूछा था दोस्तों कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सेतु है। तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु का विवरण आता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में राम सेतु कहा गया है दोस्तों। नासा और भारत सैटेलाइट से लिए गए चित्रों में धनुष कोडी जाफना तक एक पतली द्वीपों की रेखा दिखाती है, उसे ही दोस्तों राम सेतु के नाम से जाना जाता है। यह सेतु जब 5 दिनों में ही बन गया था। अगला था दोस्तों कि अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का क्या नाम है। तो दोस्तों अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का नाम है ए शॉर्ट हैट हिस्ट्री दोस्तों, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। भारतीय 2008 ग्रीम्स ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता दोस्तों आपका अभिनव बिंद्रा। ये अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है शॉर्ट हैट हिस्ट्री। अगला पूछा तो दोस्तों कि उत्तरी भारत को यूरोप से कौन सा सागर अलग करता है। तो दोस्तों उत्तरी भारत को दोस्तों आर्कटिक महासागर दोस्तों उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला। यह प्रशांत महासागर से चल जाने वाले सगरे भाग से जुड़ा है, जिसे बरिंग जनसंधि के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तक रशिया से घिरा हुआ है। अगला दोस्तों आपका पूछा था यूनानियों के द्वारा अमृत घात किसे कहा गया है। तो दोस्तों अमृत घात दोस्तों आपका बिंदुसार को कहा जाता है, जो कि दोस्तों मौर्य राजवंश का राजा था। उसे चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार को अमृत घात से मदरसा अजातशत्रु वर्षार भी कहा गया है। लेकिन दोस्तों आपका प्रश्न यूनानियों के द्वारा अमृत घात किसे कहा गया है। तो दोस्तों आपका बिंदुसार था। ये दोस्तों महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। जो आया था दोस्तों वो आया था कि वायुसेना के नए प्रमुख किसे बनाया गया है। तो दोस्तों बात करें वायुसेना के नए प्रमुख को, तो दोस्तों वर्तमान में एयर चीफ मार्शल दोस्तों विवेक राम चौधरी जी को दोस्तों वायुसेना का नया प्रमुख बनाया गया है। और जो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं इनके उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने एयर चीफ मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ की सेवानिवृत्ति के बाद दोस्तों 30 सितंबर 2019 ईस्वी को पदभार ग्रहण किया था। वहीं पर दोस्तों अगला प्रश्न पूछा था जापान का राष्ट्रीय फल पूछा था या राष्ट्रीय गान पूछा था। तो दोस्तों इस प्रश्न में दोनों को देखेंगे तो जापान का जो राष्ट्रीय फल है दोस्तों आपका खुरमा है, जो कि दोस्तों जापान का राष्ट्रीय फल है। वहीं पर दोस्तों जापान के राष्ट्रगान का बात करें तो दोस्तों किमी गायो आपका दोस्तों जापान का राष्ट्रीय गान है। अगला पूछा था दोस्तों कि सत्यशोधक समाज से था कि इसकी स्थापना कब की गई थी और या किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों सत्यशोधक समाज है जिसकी जो स्थापना दोस्तों आपका 24 सितंबर 1873 ईस्वी की गया है दोस्तों, ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा आपका किया गया है सत्यशोधक समाज की स्थापना। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ब्रह्मा जो मंदिर है वो आपका दोस्तों राजस्थान जिले के पुष्कर में स्थित है। तो दोस्तों पुष्कर आपका सही आंसर होगा।
ब्रह्मा मंदिर जो कि दोस्तों एक भारतीय हिंदू मंदिर है, जो कि भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में पवित्र स्थल पुष्कर में स्थित है। इस मंदिर में दोस्तों जगत पिता ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है और इस मंदिर का जो निर्माण है लगभग 14वीं शताब्दी में दोस्तों आपका हुआ था, जो लगभग दोस्तों 700 वर्ष पुराना मंदिर है। इस फैक्ट्स को दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए भी आप देख सकते हैं। अगला पूछा था दोस्तों सेबी का मुख्यालय या सिडबी का पूछा था दोस्तों, तो दोनों को इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो पहला बात करें दोस्तों सेबी का मुख्यालय, तो दोस्तों सेबी का जो मुख्यालय है दोस्तों आपका मुंबई में पड़ता है। इसकी जो स्थापना है दोस्तों 12 अप्रैल 1988 में हुई थी तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता दोस्तों 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। सेबी का जो मुख्यालय आपका तो मुंबई में है, बांद्रा कुली परिसर में दोस्तों व्यावसायिक जिले में आपका इसका मुख्यालय पड़ता है। और दोस्तों इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है आपका नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रीय दोस्तों आपका कार्यालय है सेबी का। यही बात कर दोस्तों या सिडबी का पूछा, सिडबी का बात करें दोस्तों, तो सिडबी का जो मुख्यालय है वो आपका दोस्तों पड़ता है लखनऊ में। सिडबी के बारे में जान लेते हैं। सिडबी दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, या इसको दोस्तों सिडबी भी कहा जाता है। यह दोस्तों भारत की एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। यह लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वयन के लिए दोस्तों प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये आपका लखनऊ में पड़ता है, आपका सिडबी का। वहीं पर अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों वेटिंग फॉर वीज़ा के लेखक कौन है, तो दोस्तों वेटिंग फॉर वीज़ा के लेखक आपके हैं भीमराव अम्बेडकर दोस्तों आपके लेखक हैं। अगला है दोस्तों कि ए.आर. रहमान ने अब तक कितने ग्रैमी अवार्ड मिले हैं, तो दोस्तों ए.आर. रहमान को अब तक मात्र 2 ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं। ए.आर. रहमान म्यूजिक इंडस्ट्री के ऑस्कर कहे जाने वाले ग्रैमी की, तो रहमान को दोस्तों 2009 ईस्वी में असमल दोग मेनीले के गाने जय हो के लिए दोस्तों 2 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। अगला पूछा था दोस्तों जगन्नाथ मिशन योजना से प्रश्न संबंधित था। ये दोस्तों मिशन के बारे में तो कन्फर्म नहीं मालूम है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं एक्चुअल में प्रश्न क्या था, तो उसका आंसर आपको कमेंट में ही दिया जाएगा। अगला पूछा दोस्तों कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है दोस्तों जो भारत के उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्मारक है, जो कि दोस्तों भारत राज्य गुजरात में स्थित है। जो कि दोस्तों गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर विशालकाय मूर्ति का निर्माण का शिलान्यास किया था। यह दोस्तों स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान दोस्तों भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले पर आपका स्थित है। अगला पूछा है दोस्तों कि जो 2021 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता था, तो दोस्तों बात करें 2021 का, तो जीता था दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों 2021 का विजय हजारे ट्रॉफी को जीता था, जो कि दोस्तों जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया था। और इस फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु को हराकर दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश आपका विजय हजारे ट्रॉफी जीता था। अगला पूछा है दोस्तों कि असम का लोक नृत्य क्या है, तो दोस्तों असम का जो लोक नृत्य है वो है आपका दोस्तों बिहू नृत्य, या बिहू नृत्य दोस्तों असम का लोक नृत्य है। यह बागुरुम्बा बसंत में आयोजित किया जाने वाला नृत्य है। भोर नृत्य, आजमपाली नृत्य आदि भी शामिल है दोस्तों आपका असम के नृत्य में। असम के कई समूहों का निवास है जिसे दोस्तों मंगोलोल कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है, तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्नानागार आपका मिला है वो दोस्तों मोहनजोदारो से मिला है। महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंडर शहर मोहनजोदड़ो के स्थित प्रसिद्ध फौज है, जो कि दोस्तों वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह मोहनजोदड़ो दोस्तों उत्तरी भाग में स्थित है और कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया है। अगला पूछा था दोस्तों कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों चींटी के डंक में आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जो कि दोस्तों एक कार्बनिक यौगिक है। यह चींटियां, जुआ, शहद की मक्खियों, बिच्छू तथा बर्रों के डंकों में पाया जाता है। इन कीड़ों के काटने या डंक मारने पर थोड़ा अम्ल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, जिससे वह स्थान पर फूल जाता है और दर्द करने लगता है। अगला पूछा था दोस्तों कि बृहत हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच कौन सा रेंज होता है, तो दोस्तों इसका तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो दोस्तों जो हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच दोस्तों आप इस रेंज को क्या कहा जाता है,
तो दोस्तों हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच को दोस्तों आपका मध्य हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक का जो अर्थ होता है दोस्तों आपका शिव की जटाएं, और शिवालिक के से उत्तर में उस उच्च हिमालय पर्वतमाला है जो कि दोस्तों मध्य हिमालय का भी हिस्सा है। अगला पूछा था दोस्तों एक हार्मोनिक का एंटोनिम पूछा था। तो हार्मोनिक का जो एंटोनिम होता है दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट, डिसकॉर्डिनेशन और एल्सो डिसडिनेशन और वेरिएंस दोस्तों आपका हार्मोनिक का एंटोनिम्स होता है। तो इतना ही प्रश्न दोस्तों आज के सभी शिफ्टों में दोस्तों पूछे गए थे, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।